नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो आज से हम जो है आरपीएफ कांस्टेबल, आप सभी को पता है वैकेंसी हमारा आ गया है, प्लस आपका फॉर्म भी जो है भरा जाने वाला है। तो देखिए, अगर आपको आरपीएफ का तैयारी करना है तो आपको जो है दोस्तों इसका जो है प्रीवियस ईयर यानी जो आपका PYQ है उसको आपको लगाना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपका PYQ का बुक आया हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ये आपका 2024 एडिशन का है। इसमें आप यहाँ पे देख लीजिए, TCS द्वारा जो आपका एग्जाम करवाया गया था 2019 में, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आपका पुरुष एंड महिला सभी एग्जाम सभी दोनों के लिए है। इसमें आप देखेंगे तो आपका डेट के अनुसार सब दिया हुआ है कि कौन कौन से हमारा डेट में एग्जाम हुआ है, कौन सा शिफ्ट है। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 17 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था उसको हम देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 है और जीके जीएस का हम ओनली 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमारा मेन फोकस होता है जीके जीएस। आप सब लोग जो है एक बेहतर तरीके से अपना जीके जीएस में एक बेहतर स्कोर कीजिए ताकि आपका 50 में से 40 प्लस जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को देखिए आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपको मालूम चल पाए कि आरपीएफ कांस्टेबल में हमारा पेपर किस तरीके से आया था और आने का किस तरीके से संभावना हो सकता है। और हाँ, वीडियो को आपको देखने के साथ जो है आपको दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तभी जो है हम इसको कंटिन्यू बेस पे कर पाएंगे। क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसको हम यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, ये आपको ही पता है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, यह सबसे निचला, सबसे सपाट और सबसे शुष्क क्षेत्र भी ये दोस्तों होता है। ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का उच्चतम बिंदु समुद्र तल से आप देखेंगे तो आपका 2228 मीटर ऊंचाई पर स्थित कोसियुजको पर्वत है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अब देखिए, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का डी सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दोस्तों गारंटी देता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए होगा। खजुराहो मंदिर दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिर का एक समूह है, जिसे चंदेल राजवंश द्वारा जो है दोस्तों 1950 और 1050 ईस्वी के बीच दोस्तों इसको बनवाया गया था। यह मंदिर अपनी कामुक कलाओं के लिए जाना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्य माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है? मिश्रण को क्या कहते हैं? देखिए, मिश्रण को दोस्तों आप देखेंगे तो समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का डी सही आंसर होगा। भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर आप देखेंगे 5वें का, तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। यह उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में व्यापक रूप में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में यह ज़्यादातर दोस्तों देखेंगे तो डेल्टा और नदी मुहाना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? कौन सा विकल्प जो है कबड्डी खेल से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो आप देखेंगे तो AKFI ये आपका दोस्तों कबड्डी खेल से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुआ था। ये सब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जैसे देखिए, कोई कांग्रेस का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कांग्रेस का टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर करके जाना पड़ेगा, तभी आप कांग्रेस का क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो आप बना पाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे
तो बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ कब था, तो ये आपका 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। ये आपका 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। देखिए आप इसको समझिएगा कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने एस.एन. बनर्जी को छोड़कर भाग लिया था। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए इसका क्या होगा आंसर। देखिए 8 का सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका ऑर्गन जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा ऑर्गन। 9 नंबर क्या है, बोला कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 3 सही होगा। अब इसको समझिएगा दोस्तों कि इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी या फिर 3 बोल सकते हैं। क्षय रोग और टीबी रोग डैश के लिए यानी डैश के कारण होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जीवाणु, यानी जीवाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा डी होगा। बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं क्यों, इसलिए टीबी का बैक्टीरिया साइट की कमी भी किसी भी हिस्से जैसे किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। और देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप बोलेंगे तो इसका जो है टारगेट ग्रुप बना दिया जाएगा टेलीग्राम पे। उस पर आपको पूरा 120 क्वेश्चन का, जिसमें आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा, पूरा एक सॉल्यूशन के साथ आपको सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपका कमेंट रहेगा तब, ठीक है। उसका एक अलग से टारगेट ग्रुप बनाया जाएगा। उसमें आपको डेली बेसिस पे पहले आपका PYQ कंप्लीट होगा, उसके बाद मॉडल सेट आपका होगा। जो भी आपका बेहतर से बेहतर सेट आएगा सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर, घर्षण के कारण एक दूसरे संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश है। तो ये आपका स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो डी जो है सही आंसर होगा। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। डैश के त्रिकोण में पाई जाती है कोलेरू झील। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 12 का, तो ये आपका गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का यहाँ पर 2 सही आंसर होगा। देखिए कोलेरू झील की बात करते हैं तो भारत में स्थिर रामसर स्थलों में एक है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 13 का एक करेक्ट आंसर होगा। अब इसको समझिएगा। देखिए संविधान जो आपका संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन 2019 प्रभावी रूप से एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए जो है आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 10 दिन हो जाएगा। 20 का सही उत्तर होगा। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। कोशिका के नाभिक का आविष्कार देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया था। ये रहा ऑप्शन। देखिए 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज किया था। 1831 में किया था। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। देखिए अशोक का सिंह स्तंभ देखेंगे दोस्तों तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको सारनाथ में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का दूसरा सही आंसर होगा। यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी से रूपांतरण है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां बुद्ध ने पहली बार धर्मादेश दिया था, है ना, धर्माउपदेश दिया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लड़की, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं इसको। हम बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशों से बनाया गया फाइबर है। तो इसका सही आंसर आपके यहाँ रेयान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, रेयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेयान।
अगला है कि रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी रजत हो जाएगा। आंसर अच्छे से याद रखिएगा। अब इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2016। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम? दोस्तों इसको जो है हम गोपुरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए गोपुरम या फिर गोपुर दक्षिण वास्तुकला में एक हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार पर आमतौर पर अलंकृत एक स्मारक प्रवेश द्वार है गोपुरम। नेक्स्ट है कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह क्या, यानी यह वाक्य क्या समझाता है? यह वाक्य दोस्तों क्या समझाता है? इसका ऑप्शन आप देख लीजिए ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो। ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सतत विकास हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 20 का दूसरा सही उत्तर होगा। बोला कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 21 का 1 सही आंसर होगा। देखिए सापेक्षित घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है, इसकी कोई बीमा एवं इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? देखिए अलाई दरवाज़ा का दोस्तों निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अ से अलाई दरवाज़ा और अ से अलाउद्दीन खिलजी, इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। वास्तविक मेहराब और गुंबद का पहला उदाहरण जो है आपका कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई दरवाज़ा में है। इस पॉइंट को अच्छे से आप याद रखिएगा। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया कब था? तो ये आपका 1311 में बनवाया गया था, है ना, 1311 में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला है कि बर्फ का गलनांक डैश होता है। बर्फ का गलनांक डैश होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 273.15 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो आपका 32 डिग्री हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में आप देखेंगे तो आपका -0 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा झरना आप देखेंगे तो ये आपका एंजल है ना, एंजल फॉल्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। आप इसको समझिएगा दोस्तों, यह फॉल्स जलप्रपात एक हुक जैसा होता है। कैरो नदी की एक सहायक नदी चुरुन नदी से निर्मित है। चुरुन नदी। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से है? ये कौन से उपनिषद से है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है मुंडक उपनिषद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 25 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है? सत्य की ही जीत होती है, इसका एक तरीके से आप बोल सकते हैं अर्थ है। ठीक है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए? ये सब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो आप इसको पहले देखिए, उसके बाद आप न्यू सेट लगाइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ये कुश्ती से संबंध रखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथे का यानी 26 का हमारा चौथा आंसर होगा। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? देखिए नर्मदा नदी दोस्तों किस स्थान से निकलती है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका अमरकंटक से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में मैकाल पर्वत श्रेणियों के अमरकंटक पठार में समुद्र तट से 1057 मीटर की ऊंचाई पर यानी ऊंचाई से निकलती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1057। निम्नलिखित में से किसी शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा पिट्सबर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 28 का ए राइट आंसर होगा। यह लौह और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया का स्टील है ना, दुनिया की स्टील बनाने वाली राजधानी के साथ सभी समानता है दोस्तों इसमें आपका विद्यमान है जमशेदपुर में। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा
झरना पाया जाता है? सबसे ऊंचा झरना दोस्तों देखने को मिलता है तो ये आपका शरावती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो हमारा 4 हो जाएगा। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार आप देखेंगे तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 30 का बी सही आंसर हो जाएगा। यह न केवल भारतीय नागरिकों का बल्कि गैर नागरिकों का भी अधिकार है। चलिए आगे हमारा है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? देखिए, समुद्र तट का निर्माण आप देखेंगे तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। डैश को, है ना, डैश, एक सेकेंड, बोला कि डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी, दिया गया है डैश को। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 32 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सभी भारतीय नागरिक को। ऑप्शन नंबर आपका जो है 32 का 3 हो जाएगा। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में शामिल है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है और भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है, यानी किसकी वजह से लाल रंग होता है इसका? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 33 का सही आंसर हमारा हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट होगा। पहली सार्वभौमिक परिषद जो है दोस्तों कब गठित किया गया है? पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 34 का हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद, है ना, 1893 में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 35 का दीर्घकालिक योजना होगा। दीर्घकालिक योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 35 का, तो ए सही होगा। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा आप देखेंगे तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 36 का क्या होगा? तो 4 हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य के नर्तकी की मूर्ति को हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कांस्य प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता के उदाहरण के रूप में दोस्तों उद्धृत किया जाता है। शुक्र अपने अक्ष के, है ना, अपने अक्ष के डैश से डैश के चारों ओर घूमता है। इसका उत्तर हो जाएगा पूरब से पश्चिम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो हमारा यहाँ पर जो है 3 सही आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा सभी धर्मों को समान रूप से देखना, यही दोस्तों इसका अर्थ होता है। 38 का हमारा यहाँ पर 4 सही होगा। धर्मनिरपेक्ष वह सिद्धांत है जो सरकार और धर्म के बीच संबंध को निर्धारित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 सही होगा। भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, जो भारत का राज्यपाल होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो हमारा 3 सही होगा। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न या 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डैश सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो ये आपका माउंट एवरेस्ट होगा। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। अब इसकी ऊंचाई कितना है? तो देखिए 8,848 मीटर जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आधा लीली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि आप देखेंगे तो सही आंसर आपको हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह।
ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है। किस शब्द से आपका संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मंदिर से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो देखिए विश्व चैलेंज कप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 45 का दूसरा सही आंसर होगा। अगला है कि राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम राज्य परिषद को? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा राज्यों की परिषद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 46 का 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम? देखिए इसको हम दोस्तों विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो 47 का हमारा जो है 4 सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न बोला कि राइडर का जो आपका राइडर है दोस्तों शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कि राइडर शब्द आप देखेंगे तो ये आपका जो जुड़ा हुआ है दोस्तों आपका कबड्डी से जुड़ा हुआ है, 48 का हमारा दूसरा सही होगा। खेल में राइडर वह है जो प्रतिद्वंदी के पक्ष में कदम रखकर हमला करता है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। सही आंसर आपका हो जाएगा आपका शंकर, जो कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 49 का तो 3 होगा। वित्तीय सहायता डैश द्वारा जो है दोस्तों नियंत्रित होती है। किसके द्वारा ये आपका नियंत्रित होता है? तो रिजर्व बैंक होगा। क्या होगा? रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का दूसरा सही उत्तर होगा। दोस्तों यहीं पर देखिए हमारा 50 क्वेश्चन जो है हमने जीके जीएस का समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है, उसके बाद मैथ्स का प्रश्न है। तो आप कमेंट करेंगे तो उसका हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप बोलेंगे तो जो टेलीग्राम पे होता है टारगेट ग्रुप पूरा 120 क्वेश्चन का विथ डिस्कशन के साथ आपको जो है सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी डेली बेसिस पे। तो देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा होता है, आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए और आरपीएफ में अपना एक सीट जो है पक्का कीजिए कांस्टेबल के रूप में। एसआई का बोलेंगे तो एसआई का भी सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका जैसा कमेंट रहेगा उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे आप सभी लोग के लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।